हेलो। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो अब बहुत समझती हूँ कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ज़रूरी चीज़ है। और ये देखें, आपने गैस तो कर लिया होगा ये क्या है। ये है एयर प्यूरीफाई। और ये अब हमारी ज़िंदगी का ना हिस्सा बन चुका है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे हर मुल्क में अब जो हवा है वो साफ़ नहीं है। हर मुल्क का यही हाल है और हमारे मुल्क का भी यही हाल है, शहर का भी यही हाल है और सांस लेने में हर चीज़ में बहुत मुश्किल हो गई है। ये ब्रांड जो है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिलीज़ हुआ है। इसका नाम है रॉयल और इसको हमने यूज़ किया है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप कमरे में दाखिल होते हैं ना तो आपको साफ नुमाया फ़र्क महसूस होता है कि हवा साफ़ है। ये जो मुझसे मैं बता नहीं पाई, ये जो ब्रांड है तो बहुत पुराना, मतलब इनके पंखे और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना इन्होंने ये पहली दफ़ा रिलीज़ की है। इसकी जो लेंथ है ना 2 फीट है। चलो, इसकी 2 स्पीड्स हैं। ये हाई, मतलब ये तो ऑन हो गया ना, एक स्पीड ये है और एक स्पीड ये है। 2 स्पीड्स हैं इसकी, मतलब आप जिस पे भी रखना चाहें। अब मैं आपको ना इसके फ़िल्टर्स दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं आपको इसके फ़िल्टर्स दिखाती हूँ। वैसे ही होते हैं जैसे एसी के आप साफ़ करते हैं, वैसे ही हैं। ये देखें, इजी है। ये जो फ़िल्टर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एसी की तरह ही है। जैसे मिट्टी पकड़ता है, आपके जो रूम में छोटे छोटे बाल होते हैं वो पकड़ता है। आपने इसको ऐसे ही, ये देखें, आपको समझ लग गई होगी। और मैं आपको एक चीज़ गाइड कर दूं, आपने सिर्फ और सिर्फ यही फ़िल्टर धोना है और कुछ धोने ना बैठ जाइएगा। बस यही फ़िल्टर धोना है, ठीक है। अब मैं आपको जो ये वाला फ़िल्टर दिखा रही हूँ ना, ये वाला जो है ना, ये असल काम इसी का है। ये सारा बैक्टीरिया जो है ना हवा में, वो इसको मारता है। आपने इसको वॉश नहीं करना। अच्छा, ये हो के आप इसको भी वॉश करने बैठ जाएं तो मैं लास्ट में आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगी। अब मैं आपको जो ये वाला फ़िल्टर है ना जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये जो आपने कभी देखा हो धूप में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स से नज़र आते हैं ना, कभी आपको हवा में इस तरह धूप में देखें आप, ये उनको मारता है। ये देखें, ये सब इसके अंदर है। इसको आपने वॉश नहीं करना। जो आपको मैंने फर्स्ट में दिखाया है सिर्फ उसी को वॉश करना है। ये देखें, ये जो लास्ट फ़िल्टर है ना, ये जो मैं अंदर आपको दिखा रही हूँ, ये जैसे कुकिंग करते हैं उसकी भी कोई हवा में कुछ भी चीज़ होती है, स्मेल होती है, कुछ होती है, ये उसको ख़त्म करता है। जैसे रूम में अगर कोई स्मेल है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो ये इन फ़िल्टर्स को बस आप अंदर ही लगा रहने दें, इनको आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ पहले वाले को ही वॉश करना है। अब ये जो मैंने आपको 3 फ़िल्टर दिखाए हैं ना, मतलब जैसे हम कम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप मतलब 6 महीने बाद चेंज कर लें। अगर कम यूज़ करते हो तो साल बाद। ये देखें, ये जो 3 फ़िल्टर मैंने आपको दिखाए थे, वैसे आप इनकी टेंशन इतनी ज़्यादा मत लें। तो इनको आप आराम से जब आपका दिल करे तब चेंज करें। और टेंशन लेने की बात नहीं है। ये रॉयल के जो इनकी अपनी वेबसाइट है, ये वहाँ से मिलते हैं। और अगर साल में एक दफ़ा आप 5-6 हज़ार का ख़र्चा करना चाहें तो कर लें, इजीली मिल जाते हैं। नहीं तो अगर किसी और ब्रांड का लेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी कि कहाँ से इनके फ़िल्टर्स मिलेंगे, कहाँ से होगा, तो टेंशन होगी। तो कोशिश करें कोई इस तरह ही ब्रांड का लें ताकि आपको अपने मुल्क में लेने की सहूलत हो। आप ये देखें, यहाँ से ये हवा लेता है और ये पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ। ये ये देखें, ये अब पीछे से फेंकता है हवा। अब मैं फ़िल्टर दोबारा आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, इन्होंने नंबर वगैरह लिखे हुए हैं फ़िल्टर्स के ऊपर ना, इसलिए आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। ये देखें, आपको ना बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ये देखें, नंबर लिखे हुए हैं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखें, कोशिश करें देखें ये हिप्पा जो है ना फ़िल्टर है, देखिए अगर जिसमें ये लगा होगा ना आपने वही लेना है, इसके बगैर कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। कोशिश यही देखना है कि ये लगा हो, ये वाला काम तो सेम इन्हीं का है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो है ना ये बेडरूम के लिए बना हुआ है। मतलब अगर आप सोचते हैं पूरा घर हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस बेडरूम में बैठते हैं या सोते हैं तो उसी में ये यूज़ होगा। मतलब और देखें आप कितना ज़बरदस्त इन्होंने निकाला है। ये देखें लास्ट वाला फ़िल्टर भी लग गया है। बस आपने एसी की तरह जैसे वॉश करते हैं ना, इसको भी 3-4 हफ्ते बाद निकाल के वॉश कर लें, आराम से फिर लगा दें। वही काम है जैसे एसी का होता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ये मैंने पेड रिव्यू नहीं किया, बाकियों ने किया है लेकिन मैंने नहीं किया। तो अगर पेड होता तो मैं आपको किसी और तरीके से बता रही होती, लेकिन ये मैंने खुद ख़रीदा है और इसकी जो प्राइस है ना पाकिस्तानी वो 30,000 है, 30,000 है। और देखें इस वक्त हमारे हर घर में एक ही मसला है सांस लेने का, बच्चों को मसले हैं, तो कोशिश करें इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। तो अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूँगी। देखें अगर आप किसी और ब्रांड का लेते हैं, जैसे मी का लेते हैं, तो वो 60,000 का है ना। तो अब मसला ये है कि इसमें मैं आपको एक बुराई है बस, मतलब और कुछ नहीं है, इसकी आवाज़ जो है ना वो ज़रा है। ये देखें, ये देखिए आवाज़ आपको आ रही होगी, बस एक आवाज़ है। मतलब जिनको वो बॉदर नहीं करती तो वो तो उनको तो कोई मसला नहीं है। आवाज़ है और कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम तसल्ली से लें। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बिजली जो है ना वो बहुत कम लेता है, बहुत कम। ये जो छत पे हमारे पंखे लगे होते हैं ना उससे भी समझे आधी लेता है, बहुत कम। अगर कोई सोच रहा होगा कि नहीं जी बिजली बहुत लेता है, हम नहीं लगवा सकते, बिजली का बिल बहुत आएगा, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ा मसला हमारे जैसे हर मुल्क का ही होता है, लोड शेडिंग होती है, तो हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको उठ के दोबारा ऑन नहीं करना पड़ेगा, इसमें इसको इस सिस्टम इन्होंने ऐसा किया हुआ है। मैं आपको इसकी चौड़ाई भी दिखा देती हूँ, और ये पीछे से ऐसा है, ठीक है। ये देखें, आपको समझ लग गई होगी। देखें साइड पे रख छोड़ें, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। ख़ास तौर पे बच्चों के कमरे में ज़रूर रखें, जो इस वक्त हर मुल्क का हाल है। तो अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ और भी नोट की, जब मैं कमरे में दाखिल होती हूँ हवा में आप यकीन करें नुमाया फ़र्क महसूस होता है, नुमाया। मतलब सही मानो में ऐसा लगता है कि जैसे हम ना एक साफ़ सुथरे माहौल में आ गए हैं, साफ़ हवा में आ गए हैं, मतलब फ़र्क महसूस होता है। चलें बस बहुत हो गया, अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ओके बाय बाय।